चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं हम लोग बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैराथन क्लास जो 14वां दिन का चल रहा है। आप सब लोग जानते हो गाइस, यू नो कि हमने इसको आईबीपीएस एफओ में कन्वर्ट कर दिया है। मींस जो प्रीवियस ईयर के पेपर थे 21, 20, 19, 18, 17, 15, 14, है ना। तो इस प्रकार से हम सीरीज जो रहता है, सीरीज को हम लोग कांस्टेंट बनाने वाले हैं गाइस, है ना। तो ये कॉन्स्टेंटली चलती रहेगी। जो आप लोगों ने इसको वीडियो नहीं देखी है तो प्रीवियस उसको देखिए बढ़िया सा, और क्वेश्चनों को आप लोग नोट डाउन करके लिखिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त तरीके से, बिगर देरी किए बिना हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहली बात, होपफुली गाइस आप लोगों ने अभी टेलीग्राम पे, यदि आप लोग हमारे नहीं जुड़े हो तो आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो। वहाँ पे मैं अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वहाँ पे लिंक डाल दूंगा, आप लोग उसको बढ़िया से देखिएगा और प्रॉपरली वहाँ पे ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो एक इन्फॉर्मेशन हो रही है, अभी आईबीपीएस एएफओ का प्री और मेंस का दोनों का बैच अभी स्पेशली सतना ब्रांच में स्टार्ट हो रहा है गाइस, ऑफलाइन स्टार्ट होगा। तो जो प्री का बैच है आप लोगों का 20 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और मेंस की यदि हम बात करेंगे तो मेंस का जो बैच स्टार्ट होगा आपका, ये कब से स्टार्ट हो रहा है, 22 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। तो दो बैचेस यहाँ पे आप लोगों को बताए गए हैं, इन दोनों को आप लोग बढ़िया सा एनरोल कीजिएगा इस। ठीक है, तो लेट्स सी हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त तरीके से। तो फर्स्ट क्यूज है हमारा गाइस, देखो बहुत ही एकदम बढ़िया सा क्यूज है यहाँ पे, और काफी एकदम अच्छा क्यूज है। और थोड़ा ये जो क्यूज है ना, एक कंट्रोवर्शियल कंट्रोवर्शियल भी क्यूज है हालांकि, है ना। तो देखिएगा बहुत ही इसका जबरदस्त आंसर आप लोग लगाइए यहाँ पे कि लीफ कर्ल ऑफ चिली इज ट्रांसमिटेड बाय, है ना। थ्रिप्स के माध्यम से होगा, व्हाइट फ्लाई के माध्यम से, एफिड, होपर या माइट से होगा। तो देखो आपका यहाँ पे एफिड तो नहीं आ सकता है, माइट होपर भी नहीं आ सकेगा और माइट भी नहीं आएगा। माइट स्पेशली सिर्फ दो ही एक ही में आता है, यदि आपने पढ़ा होगा इसकी जो पिजन स्टेरिलिटी मोजेक वायरस होता है। कौन सा वायरस, पिजनपी जो स्टेरिलिटी मोजेक वायरस होता है, तो वहां पे माइट का यूज मतलब उसका वेक्टर होता है यूरोफाइट माइट, जिसका नाम होता है एसेरिया केजेने। लेकिन यहाँ पे यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा आपका जो थ्रिप्स होगा, तो थ्रिप्स का क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो लीफ कर्ल ऑफ चिली इज ट्रांसमिटेड बाय थ्रिप्स के माध्यम से होता है, यहाँ पे व्हाइट फ्लाई नहीं आएगा। ध्यान रखना व्हाइट फ्लाई यहाँ पे नहीं आएगा। तो फाइनली जो ऑप्शन बनेगा आपका आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, थ्रिप्स जो होगा राइट आंसर होगा। इसका नाम भी लिख लेना कि लिप कर्ल ऑफ चिली ट्रांसमिटेड बाय थ्रिप्स, और थ्रिप्स का जो जूलॉजिकल नेम होगा क्या होगा, सिरिटोथ्रिप्स ड्रोसिलस होगा। अरे क्या होगा, सिरिटोथ्रिप्स जो ड्रोसिलस जो नाम होगा, एक इसका नाम होता है, थ्रिप्स का यहाँ पे नाम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं कि विच गॉड ब्रीड फ्रॉम स्विट्जरलैंड, ऐसी कौन सी ब्रीड है गॉड की जो स्विट्जरलैंड से है। अल्सो नोन अस मिल्क क्यून इन द वर्ल्ड, उसको वर्ल्ड में क्यून ऑफ मिल्क के नाम से भी जाना जाता है। सानेन है क्या, टोगनबर्ग है क्या, एंग्लो न्यूबियन है, बारबेरी है, पता ही क्या है इसमें। तो बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे क्या आएगा, सानेन। इसी से आप पकड़ सकते थे कि क्यून मिल्क की जो क्यून होता है वो किसको बोलते हैं, हम लोग सानेन को बोलते हैं। तो गाइस ध्यान रखना, इसका नेटिव प्लेस क्या होता है सानेन का, स्विट्जरलैंड होगा। बढ़िया से इसको यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। देखो सुगरकेन की बात करेगा यहाँ पर, तो सुगरकेन में जो एफ आर पी दिया है, कि सुगरकेन का जो एफ आर पी कितना होगा। एफ आर पी की यदि हम बात करेंगे, इस एफ आर पी एक्चुअल में ये क्या है, ये होगा फेयर, लिख लो फुल फॉर्म एफ आर पी का, फेयर रेमिनेरेटिव, रेमिनेरेटिव, फेयर रेमिनेरेटिव प्राइस। तो रेम्युनरेटिव मतलब क्या होता है, जो लाभदायक जो प्राइस होता है स्पेशली फार्मर के लिए। गाइस ध्यान रखना, ये एफआरपी जो होता है वो किसके अंतर्गत आता है, सीएसीपी के अंतर्गत आता है। सीएसीपी यू नो गाइस, कमीशन एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइस, और इसी के अंतर्गत जो फेयर प्राइस का जो अनाउंसमेंट करने का जो काम करता है कौन करता है, एमएसपी के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। ध्यान रखना दोनों क्वेश्चन अलग अलग है गाइस, की जो एमएसपी को जो डिसाइड करता है वो कौन डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बताओ एमएसपी को डिसाइड करने का काम कौन करेगा, तो एमएसपी को डिसाइड करने का काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी। और जो आपका एमएसपी आया था, ये कब आया था, 1965 में आया था। सीएसीपी की यदि हम बात करेंगे तो ये भी 1965 में ही आया था। ठीक है, इसको ध्यान रखना कि सुगरकेन एफआरपी विल बी एप्लीकेबल बेसिक रिकवरी 10% एट प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट की यदि हम बात करेंगे तो सुगरकेन का जो एफआरपी है वो कितना है, 290 है गाइस। ये कितना है, 290। तो इसको ध्यान रखना, बाकी कुछ एक्स्ट्रा चीजें यहाँ पे बताई गई है तो आप लोग इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखो आगे, विच टेक्निक डू नॉट ट्रांसफर जीन डायरेक्टली। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा नया क्वेश्चन है गाइस, अब इसको यहाँ पे देख सकोगे
तो इसको देखते फिर भी हम लोग देखेंगे एक्चुअल में है क्या, किसी कौन सी टेक्निक है जहाँ पे ट्रांसफर नहीं किया जाएगा जीनों का। यहाँ पे क्या एक्सप्लांट कल्चर के दौरान कर सकते हैं, या पार्शियल बोम्बार्डमेंट, केमिकल ट्रांसफिक्शन, या इलेक्ट्रोपोर्शन, या माइक्रो इंजेक्शन। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट का क्या होगा, राइट आंसर होगा। एक्सप्लांट कल्चर ट्रांसफर ये इसकी मेथड नहीं होगा। बाकी यहाँ पे पार्शियल बोम्बार्डमेंट, केमिकल ट्रांसफिक्शन, इलेक्ट्रोपोर्शन और माइक्रो इंजेक्शन ये सभी इसके मेथड होता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ हम बात करेंगे कि गुआवा प्लेस पिंक स्पॉट वैरायटी व्हिच इज आल्सो नोन एज सरदार। देखो यहाँ पे क्या बोलते हैं, सरदार। आप सभी लोग जानते हो कि सरदार अमरूद जो होता है गुआवा की ऐसी कौन सी वैरायटी होती है कि जिसको सरदार अमरूद के नाम से भी जानते हैं। और उसपे क्या होते हैं, ये भी ध्यान रखना, यहाँ पे दो क्वेश्चन आपके बन जाते हैं कि भाई जो सरदार अमरूद के नाम से जाना जाएगा, लेकिन वो गुआवा जो होते हैं उसपे स्पोर्ट जो बनते हैं वो किससे बनते हैं, पिंक स्पोर्ट बनते हैं। तो पिंक स्पोर्ट जो बनते हैं किससे बनते हैं, लखनऊ 49 से बनते हैं। इसको ध्यान रखना, L49 इसको सरदार अमरूद के नाम से भी जानते हैं। और स्पोर्ट कैसे बनेंगे इसके ऊपर, पिंक स्पोर्ट यहाँ पे बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट होगा इस ये यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा। गाइस ध्यान रखना, गुआवा के बारे में थोड़े हम देख लेते हैं। यहाँ पे गाइस सभी लोग जानते हो कि गुआवा जो होता है एक रिचेस्ट जो सोर्स होता है किसका होता है, पेक्टिन का होता है। यानी गुआवा जो होता है एक रिचेस्ट सोर्स जो होगा वो किसका होता है, पेक्टिन का होता है। और गुआवा पेक्टिन के लिए होता है। तो ध्यान रखना है कि गुआवा में जो पेक्टिन होता है, पेक्टिन इसमें कौन से फॉर्म में प्रेजेंट होगा, तो कौन से फॉर्म में होता है, कैल्शियम जो ऑक्सलेट होता है। तो कैल्शियम ऑक्सलेट के फॉर्म में क्या होता है, पेक्टिन यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो बढ़िया से इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन ये दिया गया है इसे ना, इसको नोट के लेगा। यहाँ जो फार्मूला हम देखेंगे, फार्मूला के माध्यम से करेंगे कि इफ एन इरिगेशन वाटर सोर्स हैज टू कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम 20, 10 और 8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर रिस्पेक्टिवली, द सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो। मतलब यहाँ पे एसीआर के बारे में पूछा गया है कि एसीआर मतलब क्या होता है गाइस, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो दिया गया है यहाँ पे। जो आपका सोडियम का कितना दिया गया है, यहाँ पे 20 दिया गया है, कैल्शियम का 10 दिया गया है, और मैग्नीशियम का कितना दिया गया है, 8 दिया गया है। यहाँ पे रिस्पेक्टिवली बोल दिया। ठीक है, जिसका फॉर्मूला आप नोट कर लेना। फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम अपॉन की यदि हम बात करेंगे तो अपॉन में होता है कैल्शियम प्लस क्या होगा, मैग्नीशियम अपॉन क्या होगा, 2 अपन 2, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो अब तो आसानी से बन भी जाएगा, है ना। देखो यहाँ पे यदि हम बात करेंगे तो सोडियम कितना दिया गया है, सोडियम हम लोगों को 20 दिया गया है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20। कैल्शियम कितना दिया गया है, कैल्शियम आपको 10 दिया गया है, और मैग्नीशियम कितना दिया गया है, 8 दिया गया है। तो इसको 10 और 8 अपॉन में कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाता है यहाँ पे। तो इसके यहाँ पे क्या आ जाएगा, मतलब स्क्वायर में आ जाता है यहाँ पे। तो ये कितना होगा, 20, 20 सॉरी 10 और 8 कितना हो गया, 18, और अपन में कितना है, 2 है। तो 18 यहाँ पे कितना आ जाएगा, फाइनली 9 हो जाएगा, 9। तो 9 किसका स्क्वायर होता है भाई, 3 का स्क्वायर होगा। अब इसको यहाँ पे काटोगे तो कितना हो जाएगा, 3 छक्के 18 बच गया 2, 3 छक्के 18 बच गया 2, तो 3 छक्के 18 लंबा, तो 6 6 6 के आसपास यहाँ पे आंसर आएगा, फाइनली आंसर। इसको बढ़िया से थोड़ा वीडियो को पॉज कीजिए, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यूज है। और अच्छा यहाँ पे ये क्यूज दिया गया है। तो ध्यान रखना है, SAR जिसको हम बोलते हैं सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो आज आज के जो सेशन में हमने डिस्कशन किया गाइस, आज के सेशन में ओनली वन हम लोगों ने सिर्फ 5 क्वेश्चन ही हमने डिस्कसन किए। ठीक है, 14 तक हो चुका था, हमने आज 20 तक पूरा कंप्लीट किया हमारा। ठीक है, तो 5 से 6 क्वेश्चन आज हमने बढ़िया से डिस्कशन किए गाइस। बाकी आप लोग इस सीरीज को कंटिन्यूअसली बनाइए, होपफुली आप लोगों को जो एक्स्ट्रा चीजें भी बता रहा हूँ विद क्वेश्चन के साथ, तो उसको आप लोग प्रॉपरली नोट कीजिए गाइस। ठीक है, तो चलिए आज के लिए क्या होता है गाइस, हमारा सेशन इतना कंप्लीट होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, सी यू अगेन, हैव अ गुड डे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।